नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। कनाडा में जिस प्रकार से ब्रैम्पटन में जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों से अटैक करवाया हिंदू मंदिर पर और हिंदुओं के ऊपर प्रहार करवाया, अब उसका असर भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। कल हमारे जो सिख भाई बहन हैं वो सड़कों पर थे। कैनेडियन एम्बेसी के सामने पहुंच करके उन्होंने एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया और उनको ये साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि खबरदार, अगर हमारे हिंदू मंदिरों पर किसी भी प्रकार का प्रहार खालिस्तानी एलिमेंट्स के माध्यम से करवाकर यह दर्शाने की कोशिश करो कि यह हिंदू एंड सिख्स के बीच का इशू है, क्योंकि अथॉरिटीज ने यह बोला ना कि यह हिंदू एंड सिख्स का इशू है, बोला खबरदार ये करने की कोशिश करें या खबरदार हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिर पे जाकर के कोई भी अटैक करने की दोबारा कोशिश करें। इस तरीके से सिख समाज को बदनाम मत करो, हमारे नाम पर इस तरीके से अपनी गंदी राजनीति मत खेलो। यह भी बता दिया गया कि जो हैंडफुल ऑफ खालिस्तानी वहां पर है ना, असामाजिक तत्व, वो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो असली सिख नहीं है, सिखिज्म उनको आता ही नहीं है। वो क्या समझे परम आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी की लेगेसी को, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को। और जिस सिख समुदाय के पास गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान लोग हों, वो कभी सोच सकते हैं कि हाथों में डंडे तलवार लेकर के हिंदू मंदिरों में जाकर के अटैक करना, हिंदू भाई बहनों को मारना? ये तो कभी नहीं हुआ, कब इतिहास में भी हमने नहीं सुना। निज्जर और पन्नू को क्या लगता है कि सिख समुदाय के नाम पर कुछ भी करेंगे, और जो हमारे सिख भाई बहन हैं भारतवर्ष के अंदर जो है वो बैठ करके चुपचाप देखते रहेंगे? बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए थे हिंदुस्तान, और ये कब हुआ? जब जस्टिन ट्रूडो ने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया कि हां, कनाडा में खालिस्तानी एलिमेंट है। और अब तो मेरा ये बात मानने का मन भी नहीं करता है कि जस्टिन ट्रूडो ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक हुआ उसमें केवल चुप रहने वाली भूमिका में थे, यानी कि चुप थे, और जब पूरा अटैक हो गया उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके का अटैक नहीं होना चाहिए, कनाडा में हर व्यक्ति को अपने धर्म का अनुपालन करने का अधिकार है, फलाना ढीकना। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि उस ट्वीट में कहीं पर भी खालिस्तानियों के विरोध में एक शब्द नहीं लिखा गया। वो इसलिए क्योंकि बड़ा स्ट्रांगली अब मैं ये कह रही हूं कि ये सिर्फ मौन नहीं थे, इनकी स्वीकृति थी उस पूरे हमले के अंदर। इनकी पुलिस वहां पर चुपचाप खड़ी थी भाई, जब खालिस्तानी हमला कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर मंदिर में घुस करके। उल्टा जब पुलिस ने अपना काम शुरू किया तो बेचारे जो हिंदू जिनके ऊपर ये खालिस्तानी लोग अत्याचार कर रहे थे, उन्हीं को मारना पीटना आरंभ कर दिया, उन्हीं की गिरफ्तारियां आरंभ कर दी। किसकी पुलिस है भाई? वो जस्टिन ट्रूडो की ना, मिस्टर ट्रूडो को ही वो सुनते हैं ना। तो फिर यह कह देना कि वो सिर्फ मौन थे, गलत है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वो इसमें शामिल थे, यह कहा जा सकता है, 100% कहा जा सकता है। निज्जर से इनको क्या प्रेम है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कौन है भाई निज्जर, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद के अंदर 2 मिनट का मौन धारण करवा लिया? कोई अमर शहीद, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, कोई बड़ा देशभक्त कनाडा और भारत के अंदर? नहीं, वो व्यक्ति जो AK-47 लहरा करके इधर उधर घूमा करता था, ISI के साथ जिसका उठना बैठना भाईचारा देखा जा चुका है। बहुत सारी चीजें हैं निज्जर के बारे में, लेकिन मैं ज्यादा उस पर जाऊंगी नहीं, क्योंकि मतलब जिस सिख समुदाय को निज्जर, पन्नू जैसे ये कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये वो समाज है
जहां पर तेग बहादुर जी ने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, अपनी जिंदगी का सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दी, अपने लोग अपने साथियों पर आंच नहीं आने दी, अपने जीवन की बलि चढ़ा गए। गुरु गोविंद सिंह जी, जो लोग अपने बच्चों का त्याग कर दें, अपना त्याग कर दें, देश के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए, उस समुदाय में से कोई भी हिंदू मंदिर में घुस करके अटैक कर सकता है क्या? यह संभव है? यह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और इस पूरे मुद्दे को जो हिंदू सिख बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो पूरा टूल किट गैंग है, इकोसिस्टम है, वो समझ जाए ये कभी होगा नहीं, क्योंकि किसी की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सिख भाई बहन इनको जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खबरदार इस प्रकार से हमको, हमारे समाज को, हमारे पावन धर्म को, पंथ को बदनाम करने की कोशिश करी तो साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया। जस्टिन ट्रूडो के बारे में तो अब एलन मस्क ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने वो पढ़ा होगा ट्विटर पे, जिसपे उन्होंने लिखा कि ये तो निपट गए हो कमला हारिस, अब ये भी हारिस, इनका भी होने वाला है पत्ता साफ, विदाई होने वाली है। 2025 के एंड में कनाडा में इलेक्शंस है और एलन मस्क ने बोल दिया कि ये जा रहा है। और देखिए, मैं हंसते हुए जरूर बोल रही हूं, लेकिन एलन मस्क की इस बात को मैं बड़ा सीरियसली ले रही हूं, क्योंकि एलन मस्क जो भी इस वक्त बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के और बहुत सीरियसली बोल रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क का रिश्ता क्या है, उनकी केमिस्ट्री क्या है आपस में, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक है। एलन मस्क ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के लिए, तन मन और धन से। और जीतने के बाद जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कई बार एलन मस्क का नाम लिया, उनकी तारीफ करी, तो ये तो साफ हो जाता है ना कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और कितना महत्व है। तो यूएस का प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, यदि एलन मस्क की इतनी बात कर रहे, एलन मस्क को इतनी ताकत और सपोर्ट खुलेआम दिखाए, वो एलन मस्क अगर जस्टिन ट्रूडो के बारे में लिख रहा है कि ये तो गया, तो वो हंसी में उड़ाने वाली बात तो नहीं, वो सीरियस गंभीर बात है, वो समझने वाली बात भी। 2022 में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, बाद में उन्होंने उसको डिलीट हालांकि कर दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रूडो की जो तुलना थी वो हिटलर से की थी, और सही करी थी, क्योंकि जो वहां पर करवा रहा है जस्टिन ट्रूडो वो शर्मनाक है। और जस्टिन ट्रूडो के तो वैसे ही इस समय हाथ पैर कांपे हुए हैं, जब से कमला हारिस हो गई, जीतिस नहीं हुई और मिस्टर ट्रंप जीत गए। क्योंकि ट्रूडो किसकी सुनता भाई, केवल यूएस की। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, खाओ तो खाओ, सो तो सो, छींको तो छींको, रो तो रो, यही सब है। और अब उनके जो आका लोग थे वो निकल लिए, अब आ गए राइट विंग, जो इनकी जो गलत हरकतें हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इनको हालत खराब होकर के डर लगी हुई। मुझे तो लगता है तभी आया ये स्टेटमेंट कि हां, खालिस्तानी एलिमेंट तो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि एक तरफ एलन मस्क ये बोल रहे हैं कि ये जाने वाले हैं, भारतवर्ष के अंदर इनके खिलाफ आपत्ति जताई जा रही है, एटीट्यूड के खिलाफ। इनकी खुद की पार्टी इनको बोल रही है भैया प्लीज गेट आउट, वी डोंट वांट यू, निकल जाओ। पर खैर ये तो ढीठ है, जैसे बाप वैसा बेटा, जैसे इनके पिता थे वैसे ये, ट्रूडो सीनियर ट्रूडो जूनियर। तो ये जाएंगे तो नहीं, इनको तो अल्टीमेटम मिला था, ये गए नहीं। परंतु इनकी उल्टी गिनती 100% चालू हो गई। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।